नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों पर तैयारी में हैं। इसी बीच किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान टेढ़ागाछ आगमन हुआ, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी विस्तार हेतु कई प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया, जिसमें प्रखंड महिला अध्यक्ष, प्रखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष, किसान सेल के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ। साथ ही सभी 12 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया। सभी लोगों ने निष्ठापूर्वक कांग्रेस पार्टी के प्रति सच्ची सेवा का शपथ पूर्वक निर्वाह करने का संकल्प लिया। सांसद जी मटियारी और बेंगना पंचायत के 2 जनसेवा में आम जनता से सीधे संवाद के लिए लोगों से श्री राहुल गांधी न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दिए। मंजार आलम की रिपोर्ट। जात के धर्म पे भड़काते हैं। हम लोग का मोदी जी का सिर्फ अगर कोई सामना कर सके, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर पाएंगे। इसलिए आप लोग को बोलती हूँ, आप लोग एकजुट होकर रहिए ताकि हम लोग मोदी जी को हरा सके। हम लोग का बस एक ही टारगेट होना होगा कि हम लोग को एक साथ रहना होगा। आप लोग हमसे मिलिए, मेरे नंबर आप लोग को जितनी महिलाएं हैं सबको बोलूंगी, मेरे नंबर रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर कीजिए। जितना कोशिश हम लोग अगर एक साथ मिल जाए तो सब प्रॉब्लम का हल हो सकता है। और हम लोग अगर जात के नाम पे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर बीच में कोई और निकल जाएगा। इसलिए आपको बोलूंगी एक साथ रहिए, कंधे से कंधे मिलाइए ताकि हम लोग का कांग्रेस पार्टी जो है और आगे बढ़ सके। और आप लोग को ये बोलूंगी, जो हमारी महिलाएं हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनसे आप लोग उनका नंबर रख लीजिए, उनसे आप मीटिंग करते रहिए, बातचीत करते रहिए। और आप लोग को ये बोलूंगी कि हमारे जो सांसद जी है डॉक्टर जावेद साहब, उनको सब लोग भले नहीं करते। आप लोग एक बार नजर उठाते तो देखिए उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने एमएलए से एमपी बना, तो बिना काम के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग को ये बोलूंगी, आप लोग एक साथ रहिए, इंशाल्लाह और भी आगे काम होगा। धन्यवाद। लेकिन हमारे यहाँ भोरा पंचायत में फुलरिया बाजार में लगाया गया है, खनियाबाद पंचायत में फतेहपुर में लगाया गया है, मटियारी पंचायत में मटियारी हाट में लगाया गया है, झुनकी मुसारा पंचायत में झुनकी पुल चौक पर लगाया गया है, ढाबर चौक पर लगाया गया है, बैगना में लगाया गया है। और हमारा ये जो प्रखंड मुख्यालय है जहां हम लोग आज बैठे हैं, यहाँ हम लोग सांसद जी से बहुत आग्रह करके आजीजी करके हमने 2 लाइट लगवाया है। एक लाइट तो अभी आपके सामने यहाँ थाना में है, दूसरा लाइट यहाँ टेढ़ागाछ बाजार में मस्जिद के आगे, वो लाइट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सिर्फ लाइट ही स्विच ऑन नहीं करने का देरी है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर हमारे जिला से आए हुए जो लोग हमारे मेहमान हैं, उनका अतिथिगण है, उन लोगों से सुनेंगे वो लोगों से क्या कार्यशैली है, वो लोग क्या जिम्मेदारी हम लोग दे रहे हैं, हम लोग के लिए पार्टी के लिए वो लोग क्या क्या करने का दिशा निर्देश दे रहे हैं। जितना काम चलाया गया है उसकी जानकारी आप लोगों को विस्तार को हमारी जो महिलाएं बैठी हुई है उन सबको प्रखंड बनाना की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से। आज आप देख रहे हैं जिस सरकार से द्वारा समस्या ही जो हुई है, जिस सरकार से संविधान को पास कर जो देश में हालात है, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम लोग प्रत्येक जोन में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यदि आपको बता दें कि हमारे जो नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी 14 तारीख को विकास यात्रा के लिए फिर से निकले हैं। और ये एक लंबी यात्रा जो सामाजिक तौर से होकर भी गुजरेगी। अभी हमारे सांसद महोदय डिटेल में आपको इस कार्यक्रम के बारे में आपको आमंत्रण और उनके बारे में बताएंगे। इस कार्यक्रम सम्मेलन में टेढ़ागाछ ब्लॉक को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ये जो आज का कार्यक्रम रखा है, धन्यवाद देता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किट्टू जी को और यहाँ पे मौजूद और शमशेर दारा भाई को, हमारे साथ महिला कांग्रेस की नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षा भी मौजूद है। उनके द्वारा भी जो महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। अकेले देखिए लगातार अकेले बैनर लेके खड़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि एक अकेला सांसद पूरे बिहार से
जो हम लोगों ने भेजा वो अकेला ही खड़ा रहा, लेकिन डट के रहा। ये हमारे गर्व की बात है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो अभी सांसद जी ने डाटा दिए हैं कि 145 ब्रिज का हमारे लोकसभा क्षेत्र में ही मिला है। आप सभी लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सांसद जी, क्योंकि अब 2024 का इलेक्शन सामने है, तो उसकी तैयारी और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के जिम्मे है और यहाँ की एक एक जनता की जिम्मेदारी है कि आपको फिर एक संदेश देना होगा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, कि किशनगंज वालों ने मोहब्बत की दुकान बंद नहीं की है, नफरत पे जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। और ये नफरत का जो संदेश है केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है कि हम कभी विचलित नहीं होते, कि हम अपना मार्ग नहीं छोड़ते। कई आंधियां आई और गुजर गई, हमारी एकता, अखंडता और मैत्री और आपसी भाईचारा का जो संदेश है वो विश्व में जाता रहा है और आगे भी जाता रहेगा। उसका एक उदाहरण एकमात्र सांसद के रूप में हमने पूरे बिहार से 40 सीटों में एक सीट दिया। ये केवल एक संदेश ही था हमारे प्रेम का और इंशाल्लाह ये आगे भी कायम रहेगा। संक्षेप में एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2024 का इलेक्शन है और बहुत अहम फैसला पूरे भारतवर्ष को करना है। बड़े संघर्ष के बाद आपको जो मौलिक अधिकार मिला था, ये अधिकार आपको स्वयं निर्णय करने का अवसर प्रदान करता है कि आप उन अधिकारों का त्याग करेंगे या उसकी रक्षा करेंगे। इसके लिए आपको वोट करना है। वोट केवल किसी को जिताने हराने, बल्कि उस सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद आपका जो अधिकार था और वो अधिकार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, उसकी आप रक्षा करेंगे या स्वयं उसे त्याग देंगे। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। पिछली बार आपने देखा होगा संसद में 150 से अधिक विपक्षी सांसदों को निष्कासित किया गया। आप जानते हैं कभी पूरी दुनिया के किसी इतिहास में विपक्षियों के इतने बड़े समूह को एक साथ किसी भी पार्लियामेंट हाउस से निष्कासन नहीं हुआ है, ना 72 वर्ष में भारत में हुआ है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। उसका परिणाम स्वरूप आपने कल देखा, और वो ये देखा कि जब सांसद नहीं थे वहां कई कानून बदले गए, कई कानून नए बनाए गए जो दमनकारी कानून थे, और उसमें एक ड्राइवरों का भी कानून था। आज सरकार एक दिन के अंतराल से पलट गई है। वो कहती है हम इसको लागू नहीं करेंगे क्योंकि पूरा चक्का जाम हो गया था, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं करना चाहती सरकार, मनमानी करना चाहती है, तानाशाही से कानून लागू करना चाहती है, और जो सांसद उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसे निष्कासन कर दिया जाता है। और जीता जागता उदाहरण हमारे सांसद जी हैं। पहले फेज में सबसे पहले निष्कासन हमारे सांसद जी का हुआ था, फिर बारी बारी से सभी विपक्षी दलों के सांसदों का निष्कासन हुआ। इसके लिए हम लोगों को गर्व है कि हमारे सांसद ने कभी तानाशाही के सामने झुके नहीं, अपनी आवाज बुलंद करते रहे, आपके हकूक की हिफाजत के लिए लड़ते रहे। और ये हकूक रहेगा तो विकास तो झक मार के आएगा। विकास बिना अधिकार के उन विकास का क्या करना जब मेरा मौलिक अधिकार ही छीन जाए। इसकी लड़ाई हम सबको लड़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाना करते थे, उनके बस से तेरागांव से पूर्णिया जाना पड़ता था, लेकिन अब किशनगंज में आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस का। वहां पे दफ्तर बना दिया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। डायलिसिस के लिए किशनगंज में कोई सिस्टम नहीं था। हमारे माननीय सांसद जी ने डायलिसिस का भी सिस्टम बना दिया है। लोगों के जो लोग मरीज हैं, जिनको डायलिसिस की जरूरत है, लोग किशनगंज में आप उसको हासिल कर सकते हैं। ऐसे कई कार्य हैं। मुझे हुक्म मिला कि सिर्फ 2 मिनट बताएं। अगर मुझे सांसद जी की तरफ से आदेश होता तो मैं आधे घंटे से 1 घंटे तक सांसद जी की योजनाओं का पूरे विस्तार से मैं आपको बात को रख सकता था, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, वो भी अपनी कुछ समस्याओं को सांसद जी के सामने रखेंगे। सांसद जी उनके बारे में बताएंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। क्या क्या कार्य किए? कुछ लोग नजरिए शिकायत के नजरिए से ये कहते हैं, मैं उनको ये मैसेज इस मंच के द्वारा भेजना चाहता हूं
कि हमारे डॉक्टर जावेद आजाद साहब आपके एमपी किशनगंज पूरे बिहार में 473 ब्रिज पास हुआ। आप गौर से सुनेंगे, 473 ब्रिज 71 समथिंग 471 ब्रिज पूरे बिहार में पास हुआ। आप खुशनसीब हैं कि बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों से ज्यादा 141 ब्रिज हमारे माननीय सांसद जी ने किशनगंज में लाने का काम, 145 ब्रिज लाने का काम हमारे आप सब के एमपी डॉक्टर जावेद आजाद साहब ने किया। उसी क्रम में केराघाट में भी कई ब्रिज आपके बन के तैयार हैं और कुछ का टेंडर प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि अगले महीना उसका भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 500 किलोमीटर का रोड इन्होंने पास करके लाया, जबकि एक सांसद को 100 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नहीं मिला, लेकिन आपके 8 किलोमीटर से ज्यादा और उसके मंत्रालय को, उनके विभाग को अगर दिल्ली को टीका नहीं दिया जाए तो हम योजना नहीं ला सकते। और इसलिए आपके माध्यम से इलाके में जो भी समस्याएं होती है और साथ ही साथ से मिलते हैं, उस विभाग के सचिव से मिलते हैं, उस विभाग के अफसरान से मिलते हैं और उस योजना को लाकर जमीन पर लाना। हाँ, हमारे अंदर एक कमजोरी रही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, लेकिन जब हमें एक बुकलेट मिलेगा और उसमें हमारे सांसद जी के द्वारा सभी कार्य को गिनाया जाएगा कि कौन कौन कार्य हमारे सांसद जी ने किया। आपको पता होना चाहिए कि पुराना काल में जब ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ रहे थे, सदर अस्पताल किशनगंज में ऑक्सीजन प्लांट बनाकर बैठाकर सांसद